प्यारे साथियों नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा सबसे बड़ी शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों इसी क्रम के साथ में आगे देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जो आप सभी से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन रहा आप सभी के सामने ये, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? आप सभी को कमेंट करके बताना है। आप सभी लोग कमेंट किया करिए मेरे प्यारे साथियों, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कैसे वीडियो बन सक रहे हैं। सर जी को भी पता चल सके, मैथ वाले सर जी को, और जो रीजनिंग बनाते हैं सर जी को पता चल सके। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में कमेंट अवश्य करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आप सभी को बताना है एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यानी कि मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है? मंत्रिमंडल, ये शुद्ध वाक्य है। मंत्रिमंडल ये कैसा है? अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आप सभी को पढ़ना है और कमेंट करके बताना है निम्नलिखित में से शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का है साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ए, ये अशुद्ध है। यानी कि साप्ताहिक होता है। कैसा होता है? साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी को बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। यानी कि क्या होता है? नक्षत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ऐसे लिखा जाएगा, नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु सखा, हुताशन, विभाउस, विपथगा, विपथगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि ये इसका पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप सभी को बताना है कमेंट करके। इच्छा का जो है, आप इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। यातना इच्छा का पर्यायवाच्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा है जो पानी का पर्यायवाची पूछ रहा है? पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सर, यानी कि ये पानी का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन नहीं है इसका? आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पावक। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों बताना है आप सभी को कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 2, 4, 6, 3। तो कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी वाला। 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो ये होते हैं हमारे 6 प्रकार के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, क्या है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसमें हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। ताकि थोड़ी मेहनत करनी
मेहनत करनी पड़ती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ो और अच्छे नंबर बढ़ा सकते हैं। क्या हो कि आप जितना जीएस जीके पढ़ सकते हैं पढ़ते रहें, लेकिन क्या होता है कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो हमें नहीं आते हुए होते हैं। लेकिन हिंदी में क्या होता है, अगर आप इसको टॉपिक को सही से पढ़ जाएंगे तो आपके नंबर नहीं कटते हैं एग्जाम में। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 7। तो कितने भेद हैं मेरे प्यारे साथियों? इसके भेद हैं 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन कितना सही हो जाएगा? यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से भेदों की संख्या, शब्दों के भेद कितने? तो यानी कि जो भेद हैं वो 4 हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। रचना की दृष्टि से अब पूछ रहा है कि अब रचना की दृष्टि से कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो रचना की दृष्टि से जो भेदों की संख्या है वो कितनी है? 3 है। रचना की दृष्टि से भेद कितने हैं? वो 3 है मेरे प्यारे साथियों। तो रचना की दृष्टि से भेदों की संख्या कितनी है? 3 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संज्ञा के भेद कितने हैं? कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। संज्ञा के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद हैं? विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को बताना है कि कितने भेद होते हैं विकारी और अविकारी में। कितने शब्द होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसमें होते हैं 8। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक, कुलीन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों डी, कुलीन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यथा समय समास है। यथा समय समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो कौन सी समास है? अव्ययी भाव समास है। यानी कि यथा समय कौन सी समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक समास है। क्या है कि प्रत्येक समास है। कैसी समास है? द्वंद्व समास है, द्विग, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो कैसी समास है मेरे प्यारे साथियों? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम हुआ है मेरे प्यारे साथियों। तिरंगा है। तिरंगा कैसा है? तिरंगा कैसा है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। तो तिरंगा कैसा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को आंसर बताने हैं। तो तिरंगा जो समास है हमारा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कवित्री, कवियत्री। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आपको सभी को कमेंट में आंसर बताना है। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेड़ से फल गिर रहा है। पेड़ से फल गिर रहा है। तो पेड़ से फल गिर रहा है, पेड़ से फल गिर रहा है, कारक की विभक्ति है। संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। कौन से कारण की विभक्ति है? तो अपादान है। ऑप्शन इसका बी सही होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो इस कारक की विभक्ति है अधिकरण, संप्रदान, करण, अपादान। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो कौन सा है? करण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माँ ने
माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में को किसकी विभक्ति है? को जो है किसकी विभक्ति है? संप्रदान, कर्म, करण, अपादान। तो किसकी विभक्ति है? माँ ने बच्चों को सुलाया। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है। कमेंट जरूर करिए मेरे प्यारे साथियों, ताकि हम लोगों को दोनों पता चल सके कि कैसे वीडियो लग रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी लोग कमेंट करिए, ज़रूर करिए और हमें बताइएगा कि कैसे वीडियो लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, जैसे भी लग रहे हो आप सभी लोग बता सकते हैं। संप्रदान, कर्म, करण, अपादान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कर्म। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापिका, अध्यापिकीय, अध्यापिका, अध्यापक का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा अध्यापिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, न्यायिका, नायिका। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। महाशय शब्द का, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाशया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का क्या हो जाएगा? नेता का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका हो जाएगा नेत्री। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता का, तो दाता का क्या हो जाएगा? दात्री। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? इंद्रानी। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। या का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दांतुल, तालु, मूर्धन्य। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका हो जाएगा तालु। ऑप्शन सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। तो उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, कष्ट, दांतुल। तो क्या है इसका उच्चारण स्थान? इसका उच्चारण स्थान है ओठ। ऑप्शन बी सही हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे 30 क्वेश्चन जो हमने आप सभी को बता दिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।